हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज तमन्ना। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरे पापा बनवाते हैं, मैं नहीं बनवाती हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने पापा से डिस्कस किया। ओके, वो अभी वीडियो में नहीं बता सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते इन चीज़ों में। मैंने उन्हीं को कहा था कि आप शेयर करो, तो पर उन्होंने मना कर दिया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बता देती हूँ। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस का है। ओके, जिसमें अलग से अब वैकेंसीज आने लग गई हैं। ये आना आपका शुरू हुआ था 2019 में। 2019 में सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आपका बना था जून मंथ में, जहां तक मुझे आइडिया है, ध्यान में है। ओके, अब बात करते हैं कि क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या है। कट ऑफ प्री में तो सेम जाती है, कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देख लो। मेंस में ऐसा है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, वही वैकेंसीज का आपको कम मिलती है। अब बात करते हैं कैसे बन सकता है। सबसे बड़ी बात तो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो आपका लास्ट जो ईयर है ना, पिछला, जैसे अभी 2023 है, इसका मार्च जब एंड होगा तो 2022-23 के बेसिस पे आपका 23-24, समझो इस चीज को, के बेस पर आपका बनेगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं कि, और वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। वैलिडिटी पता होना बहुत जरूरी है। हर एक कार्ड जो है वो ईडब्ल्यूएस का 1 साल के लिए वैलिड रहता है। दूसरी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का लेवल, तो ये सेंट्रल लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है। तो आपके पास सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, वो होना जरूरी है अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास स्टेट लेवल का भी होगा तो भी चलेगा। लेकिन बैंकिंग के लिए, या फिर आप जैसे दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम्स के लिए जाते हो, या सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स आते हैं, तो उसके लिए आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दो चीजें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। अब बात करते हैं कि ये वाला अपन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा कैसे सकते हैं। आप जो आपके एरिया का जो भी आपका कोर्ट पड़ता है, कोर्ट मतलब समझ रहे हो, तो उस कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर अप्लाई करिए। आपको 2-3 साइन चाहिए होंगे। जैसे हमारे, अगर मैं गाँव की बात करूँ, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजों में रह सकता है। अगर मैं पर्सनली मेरे गाँव की बात करूँ तो वहां पर नंबरदार के साइन चाहिए थे, नंबरदार के, और उसके बाद सरपंच के साइन नीडेड थे, और जो पंच होते हैं उनमें से साइन नीडेड थे। ये 2-3 चीजें नीडेड थी। और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप जब अप्लाई करने जाओगे कोर्ट में, तब भी आपको बता दिए जाएंगे। आपकी फैमिली का फैमिली कार्ड लगेगा, और मतलब कुछ एक चीजें जैसे होती है अपनी डिटेल्स वगैरह, आपकी डिटेल्स लगेंगी। और एक बात ये कि जैसे हम 3 सिबलिंग्स हैं, तो हमारे तीनों का अलग अलग सर्टिफिकेट बनेगा ईडब्ल्यूएस। एक अगर बन गया तो ये नहीं है कि सब पर अप्लाई हो, नहीं, मेरा ईडब्ल्यूएस अलग बनेगा, मेरी सिस्टर का अलग बनेगा, और मेरे ब्रदर का अलग बनेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग बनते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है। जैसे मुझे बोला जाता है तुम्हारे पास तो आईफोन है, तो तुम ईडब्ल्यूएस में क्या कर रही हो, ये सबसे बड़ा डाउट आता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि ईडब्ल्यूएस कौन बनवा सकता है, सो उसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो उसमें देखो, आपकी इनकम देखी जाती है, फैमिली इनकम, तो आप उसको देख लीजिएगा। आप जाकर गूगल पर सिंपल सर्च कीजिएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशंस, ऐसे कुछ करके अगर आप सर्च करोगे तो आपके सामने चीजें आ जाएंगी क्या क्या होनी चाहिए। जमीन के बारे में बताया हुआ है कि 1.5-2.5 जो भी एकड़ है उतनी ही जमीन होनी चाहिए, वो आप देख लेना। उसके बाद में फैमिली इनकम बताई हुई है, तो वो आप देख लेना। अब बात करते हैं कि मैं क्यों हूं, तो देखो, मैं जितने सिंपल सी बात है कि मैं ईडब्ल्यूएस में क्यों हूं। ईडब्ल्यूएस में कहीं भी आईफोन का जिक्र नहीं है कि अगर आईफोन है तो नहीं होना चाहिए। ओके, और एक अगर नॉर्मल मैं अपनी एज की बात करूं, 22-23 में कोई भी पर्सन है जो 5-7 साल से कहीं भी प्राइवेट में जॉब करे, और आगे आपके पेरेंट्स अगर आपसे पैसे नहीं ले रहे ना, तो फिजूल खर्ची बचाकर आप आईफोन खरीद सकते हो। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, तो इस चीज को कंपेयर करना बंद करो कि तुम्हारे पास आईफोन है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस है, ये मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली की इनकम के बेसिस पर है, नॉट ऑन लाइक माई आईफोन। ठीक है, उस चीज को मत देखो। और बाकी अगर कोई और डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपका आंसर कर पाऊं। और इसके अलावा भी अगर आपको डाउट्स रहे हैं, बहुत ही डिटेल में जानना है, देन आई विल ट्राई कि मेरे पापा आकर इस वीडियो में आपको पूरी डिटेलिंग बता सकें कि उन्होंने कैसे कैसे बनवाया था। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।